आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 12 के बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये मॉड x जो है x के हर एक वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस है, मतलब संतत है। तो इस बात को हमको क्या करना, प्रूव करना। तो सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मॉडुलस फंक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो इस मॉड x का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो इसी मॉड x का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि x के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस है। देखो यहां दो कंडीशन में, एक कंडीशन बताऊंगा, एक कंडीशन अपने आप करिएगा। देखो जब हम x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो x का मान 0 से बड़े के लिए हर एक मान के लिए फंक्शन क्या होगा, fx बराबर x होगा। तो यहां फंक्शन क्या हो जाएगा, fx बराबर क्या होगा, x होगा। अब देखो 0 से हर एक बड़े मान के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। हम यहां से मान लेते हैं, मान लो x बराबर 5 लेते हैं। x बराबर 5 पर इसको चेक करो तो कंटीन्यूअस का मतलब समझते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम 5 पर चेक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू क्या है 5। अब यहां ध्यान से समझिएगा, देखो 5 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा, अब 5 के राइट में भी यही फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो यहां से फंक्शन fx हो जाएगा, सिंपल यहां से आएगा लिमिट x टेंड टू क्या आएगा 5 आएगा, और फंक्शन की जगह क्या रख देंगे x। अब सीधा सीधा यहां रख देंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो इसकी देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया, और x इक्वल टू 5 पर भी ये फंक्शन वही होगा। तो x इक्वल टू 5 पर फंक्शन क्या होगा, वही होगा। तो यहां से इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 5 आएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। अब हम यहां पर 0 से छोटे के लिए चेक करेंगे तो 0 से छोटे के लिए कोई भी नंबर ले लो। अब देखो 0 से छोटे के लिए फंक्शन, पहली बात ये होगा, फंक्शन क्या होगा, fx बराबर क्या होगा, -x होगा। आप यहां से देख पा रहे हैं। अब देखो 0 से छोटे के लिए कोई भी नंबर लेके यहां मान लो x इक्वल टू -1 पर चेक कर लीजिएगा। x इक्वल टू -1 पर चेक करोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं 0 पर चेक करूंगा, मैं 0 पर यहां x इक्वल टू क्या है 0 पर हम चेक कर रहे हैं। अब देखो जब 0 पर चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यानी 0 के लेफ्ट में। देखो जब 0 से छोटे के लिए फंक्शन ये होगा तो यहां से क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब 0 यहां डायरेक्ट रख देंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां से ये देखते हैं 0 के राइट में, अब देखो 0 के राइट में फंक्शन क्या होगा, 0 के राइट में फंक्शन ये होगा, 0 के राइट में फंक्शन ये होगा। तो यहां डायरेक्ट हम x लिखेंगे और x के जगह 0 लिखेंगे तो यहां से भी 0 आ जाएगा। अब यहां से ये देखते हैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कौन है। अब देखो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन fx बराबर x होगा। यहां फंक्शन होगा fx बराबर x हो जाएगा, और 0 यहां से रख देंगे तो f0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहां से कह सकते हैं ये फंक्शन 0 पर भी कंटीन्यूअस है, 0 से छोटे के लिए भी कंटीन्यूअस है, और 0 से बड़े के लिए भी कंटीन्यूअस है। तो ये हर एक वैल्यू के लिए क्या है,